यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है एक्सरसाइज का। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन और रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो यहाँ पर 220 वोल्ट वाली लाइन दे रखी है और यहाँ पे बल्ब कनेक्टेड करने हमने पैरेलल, ये बल्ब कनेक्ट करने पैरेलल, तो इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। और मान लिया सपोज करो कि कितने बल्ब हैं, ये n बल्ब है। तो यहाँ पर हमें रेटिंग दे रखी है बल्ब की 10 वाट। तो यहाँ पर जो है, जो बल्ब है, सारे बल्ब्स n हैं, तो एक बल्ब की पावर 10 वाट है। तो यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो टोटल अलाउेबल करंट कितना है 5 एम्पियर। तो पावर कितनी हो जाएगी सर्किट की, हमें दे रखा करंट 5 एम्पियर, वोल्टेज दे रखी 220 वोल्ट। तो पावर ऑफ द सर्किट कितनी हो जाएगी, टोटल पावर होगी सर्किट की V मल्टी I, यानी 220 मल्टी 5, ये हो जाएगा 1100 वाट। ये तो टोटल पावर हो गई सर्किट की। और जो बल्ब्स हैं कनेक्टेड पैरेलल में, उनकी टोटल पावर कितनी होगी, यानी पावर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, n है। n बल्ब्स की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 10 मल्टी n, 10n हो गया। तो जो बल्ब हैं पैरेलल, उनकी पावर का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 1100 वाट के। तो 10n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1100। n इक्वल टू हमारा आ जाएगा 110 बल्ब्स। ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। तो जैसे कि पैरेलल कनेक्टेड हैं सारे बल्ब्स, तो यहाँ पर हम ये भी निकाल सकते हैं। अब ये प्रत्येक जो बल्ब है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब कितनी है, 220 वोल्ट। और पावर हमें दे रखी है 10 वाट। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है प्रत्येक बल्ब का, तो पावर हमें दे रखी 10 और V वोल्टेज है प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस 220। और ये बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया एक। तो R इक्वल टू हमारा आ जाएगा 220 मल्टी 220 अपॉन में 10। तो ये आ जाएगा हमारा 22 दूनी 44 का 4 हासिल 8, 22 दूनी 44 का 4, 4840 ओम। ये एक बल्ब का हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस बल्ब कितने हैं, n है। तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं बल्ब का, जो टोटल मिला के बल्ब हैं उनका नेट रेजिस्टेंस RN हो गया। और एक बल्ब का रेजिस्टेंस है कितना, 4840। तो n बल्ब का कितना होगा, n। तो RN हमारा जो टोटल मिला के रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 4840 अपॉन n। और यहाँ पर सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू कितना है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो I हमें दे रखा है ये करंट सर्किट का। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है सर्किट का R,
वो निकल आएगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 220/5, यानी कितना हो गया ये 44 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो ये वाला रेजिस्टेंस जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल लिख लेते हैं, 4840/n इक्वल टू 44। तो यहाँ पर भी n इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, हमारा n इक्वल टू आ जाएगा 110। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको सोल्व।